और वो जॉर्ज सोरोस, वो तो कई साल से कह रहा था कि $1 बिलियन का फंड बनाया है भारत में तख्तापलट के लिए, मोदी को सत्ता से हटाने के लिए। मुझे एक विपक्षी नेता का नाम बताइए भारत के, जिसने कहा हो कि तुम होते कौन हो भारत में तख्तापलट करने वाले। तख्तापलट यहाँ की जनता करती है, मतदाता करता है, और जो भी सत्ता में है उसके विरोधी दल कोशिश करते हैं जनता के बीच में जाकर अपनी बात समझाने की, जो सत्तारूढ़ दल है उसके खिलाफ क्या क्या मुद्दे हैं वो बताने की, और क्यों बदलना चाहिए सरकार इसको समझाने की। लेकिन ये सब ताकत, ये कुव्वत विपक्षी दलों और उनके नेताओं में है नहीं। उनको विदेशी मदद चाहिए, और ये सब खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा था। राहुल गांधी अमेरिका और यूरोप में घूम घूम कर कह रहे थे कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में है, आप बचाइए, आप आकर मदद कीजिए। ये सीधा सीधा भारत के इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप की बात थी कि आप विदेशी ताकतों को कह रहे हैं कि आओ और भारत में हस्तक्षेप करो, हमारी डेमोक्रेसी में हस्तक्षेप करो, हमारी चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करो। अब ये जॉर्ज सोरोस, उससे जुड़ी संस्थाएं, यूएसएड, अमेरिका की डीप स्टेट, ये सब जो फंडिंग हो रही थी, अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि कौन इसका बेनिफिशियरी था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल एक बयान दिया कि ये जो बात सामने आई है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा है, उससे पहले डॉज जो नया डिपार्टमेंट बना है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसको हेड कर रहे हैं एलन मस्क, उन्होंने भी ये बात कही थी कि भारत के चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई अमेरिकी सरकार द्वारा, बाइडेन प्रशासन द्वारा। ट्रंप ने तो साफ साफ कहा कि बाइडेन प्रशासन नहीं चाहता था कि मोदी फिर से आए, कि वो किसी, ये बात उन्होंने सीधे नहीं कही, इस तरह से कही कि वो किसी और को जिताना चाहते थे। तो जाहिर है मोदी हारेंगे तभी तो किसी और को जिताएंगे, तो किसको जिताना चाहते थे। अब कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल कटघरे में हैं, उनको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी कूदी और कुछ मीडिया के लोग कि डोनाल्ड ट्रंप को गलतफहमी हो गई है, वो भारत और बांग्लादेश में अंतर समझ नहीं पाए। अब उन लोगों में थोड़ी भी शर्म हो तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए, और जिन पत्रकारों ने ये काम किया है उनके मीडिया हाउस को उनको निकालना चाहिए।